यां शान्तकाग्निकुहरोत्थितभास्वरूपां सोमार्कबह्नित्रिपथोदरमध्यसंस्थां चित्सेत्यचित्तविषयाक्षविलीनभावां षद्भावभावविकलां प्रणमामि कालीं षद्भावभावविकलां प्रणमामि कालीम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री पीताम्बराय नमः। तंत्रायणे नमः। भारतीय वाङ्मये शाक्त गुरु परंपरा विषयण्याम् अंताराष्ट्रीय संगोष्ठ्याम् उपस्थिताः विद्वांसः विदुष्यः सुहीन महानुभावाः वक्तारस्य आदौ सर्वान् नमस्कृत्य नैपालक शाक्त परंपरायां दाक्षिणात्य शाक्त गुरूणाम् अवदानम् इति शीर्षकीयं मम कार्यपत्रम् अत्र प्रस्तौमि। अस्मिन् कार्यपत्रे प्रथमतः नैपालक शाक्त परंपरायाः संक्षिप्तं परिचयम् उपस्थाप्य नेपाले काली परंपरायाः प्राधान्यं तस्यांच काली परंपरायां गुह्यकाल्याः गुह्येश्वर्याः प्रभावः प्रदर्शितः। नैपालक शाक्त परंपरायाः विकासे पंचद्राविडब्राह्मणानां काश्मीरप्रदेशात् बङ्गदेशात् वा समागतानां शाक्तगुरूणां च प्रभूतं योगदानं वर्तते। परन्तु अस्मिन् कार्यपत्रे लेखविस्तारभयात् दाक्षिणात्यब्राह्मणानामेव अवदानं योगदानं वा अत्र मया प्रस्तुतम्। अत्र ऐतिहासिकशिलाभिलेखानि ताम्रपत्राणि तन्त्रग्रन्थानां पुष्पिकावाक्यानि च शोधसामग्रीतया मया प्रयुक्तानि। प्रथमतः शाक्तपरम्परायाः पृष्ठभूमिः। कारणवस्तुवच्छिन्नं कार्योत्पादनोपयोगीभूतम् अपृथक् सिद्धं धर्मविशेषत्वं शक्तित्वं। शक्तिशब्दे स इति ऐश्वर्यवाचकं, कृति इति पराक्रमवाचकम्। अतएव ऐश्वर्यपराक्रमस्वरूपा तयोर्दात्री च शक्ति इति कथ्यते। उक्तं च देवी भागवते ऐश्वर्यवचनः शक्तिः पराक्रम एव च तत्स्वरूपा तयोर्दात्री सा शक्तिः परिकीर्तिता। तान्त्रिकाणां मते पराशक्तिरेव विज्ञानानन्दघनो ब्रह्म निखिलं स्थूलसूक्ष्मकारणात्मकं जगत् शक्तिर्विकासमात्रं। विश्वस्य मूले या पूर्णसत्ता पारमार्थिकरूपेण विद्यमाना अस्ति सा एव शक्तेः परमं रूपम्। अनन्तब्रह्माण्डसमुदायरूपतया प्रकटिता ब्रह्मणः स्वाभाविकी शक्तिरेव शास्त्रेषु संवित्, प्रकृति, काली इत्यादिभिर्नामभिः संकीर्तिता वर्तते। ताम् एव पराशक्तिं महाशक्तिं वा परब्रह्मस्थानीय उपास्यतया गृहीत्वा तां च अखिलविश्वब्रह्माण्डस्य परमकारणत्वेन ये उपासन्ते ते शाक्तमतावलम्बिन इत्युदीरिताः। शक्ति उपासना परंपरा अतीव प्राचीना वर्तते। देवी पूजायाः प्रमाणं 30,000 वर्षपूर्वं नवपाषाणकालेपि प्राप्यते। मध्य यूरोपमहादेशे पूर्वयूरोपमहादेशे च अस्थिदन्तैः अस्थिभिः च निर्मिताः नारीमूर्तीणाम् अवशेषाः उपलभ्यन्ते। ईरान, इराक, भूमध्यसागरीयक्षेत्र, पश्चिम एशिया, मोहनजोदड़ो, हडप्पा प्रभृतिषु स्थानेषु उपलब्धेभ्यो नारीणां चित्रेभ्यो मूर्तिभ्यः अवशेषेभ्यश्च देव्युपासना परंपरा अतीव प्राचीना अस्ति। वैदिकसंहितायाम् अदिति, शची, उषा, पृथ्वी, वाक्, सरस्वती, रात्रि, धिषणा, इला, सिनिवाली, मही, भारती, अरण्यानि, निरति, मेधा, पृश्नि, शरण्यु, राका, सीता प्रभृति देवीनाम् उल्लेखः प्राप्यते। तत्र पराशक्तिर्भगवती विराट्रूपा इति वर्णिता। सा एव ईश्वरी रुद्र, वसु, आदित्य विश्वे देवैश्चरति। सा एव मित्रा वर्णो विवर्ति। सा एव इन्द्राग्निम् अश्विनौ च विवर्ति। दुर्गादेव्याः विस्तृतं वर्णनं तैत्तिरीय आरण्यके प्राप्यते। तत्र दुःस्वप्ननाशिनी दुर्गा सर्वमपि स्वपापं हरणाय प्रार्थ्यते। ब्राह्मणग्रन्थेषु राका, सिनिवाली प्रभृतीनां देवीनाम् उल्लेखः प्राप्यते।
ध्यानयोगानुगता ऋषयः स्वगुणैर्निगुणां सर्वकारणस्वरूपां देहात्मशक्तिम् अपश्यन् एकमेव ब्रह्मशक्तियोगात् अनेकरूपतां याति परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च इत्यादिभिः उपनिषद्वचोर्भिः ब्रह्मणि अन्तःस्थिता शक्तिरेव विश्वस्य कारणं विश्वप्रपञ्चस्य कारणम् इति उपनिषत्सारं ज्ञायते। पुनः पौराणिकसाहित्ये कालिकापुराणं शक्तिवादस्य स्वतन्त्रं पुराणमस्ति। तथा च देवी भागवते शाक्तसिद्धान्तः प्रतिपादितः अस्ति। ब्रह्माण्डपुराणे ललितासहस्रनामाभिधेयः प्रकरणं प्राप्यते। तथैव मार्कण्डेयपुराणे देवीमाहात्म्यनामकं प्रकरणं च उपलभ्यते। अतः शाक्तपरम्परायाः प्राचीनत्वम् एभिर्प्रमाणैः सिद्ध्यते। एवं प्रकारेण वैदिकसाहित्ये पौराणिकसाहित्ये च प्रतिपादितस्य शक्तितत्त्वस्य विकासः तन्त्रागमे परिलक्ष्यते। औपनिषत्सिद्धान्ते वर्णितम् ईक्षणं तपः सर्जनम् एव आगमशास्त्रे तन्त्रशास्त्रे वा इच्छा ज्ञान क्रियाशक्तिर्बिन्दु बीज नादात्मकं तत्त्वमिति वर्णितं। सा एव इच्छा ज्ञान क्रियात्मिका स्वातन्त्र्यशक्तिर् विश्वमय दशायां नानात्वेन विवेच्यते। सा एव स्वातन्त्र्यशक्तिः तन्त्रागमेषु चितिः ऊर्मि संवित् काली कालसंकर्षणी इत्यादिभिर्नामभिर्ज्ञायते। साधकैश्च तैस्तैर्नामभिः उपास्यते। इतः परं नैपालकशाक्तपरम्परा। काष्ठमण्डपे उपलब्धाः मातृकामूर्तयः अतीव प्राचीना वर्तन्ते। ताभिर्मूर्तिभिः अत्रत्यः शाक्तोपासनापरम्परा ख्रीष्टाब्दात् पूर्वत एव प्रचलिता आसीत् इति ज्ञायते। पाटनक्षेत्रस्य मातृकामूर्तयः, चाङ्गुनारायणक्षेत्रस्य मातृकामूर्तयः, बगलामुखीमन्दिरे विद्यमाना मातृकामूर्तयश्च ईसवीय 200 एव विद्यमाना आसीत् इति ज्ञायते। मानदेवनृपतेः समये 11-चतुश्शतशताब्दे शीलवत्याः अभिलेखः प्राप्यते। तस्मिन् अभिलेखे महाप्रतिहारस्य भीमगुप्तस्य पत्न्या शीलवत्या स्थापितायाः सर्वाणि इत्याख्या देव्याः कारणपूजाया कृते तया भूमिदानं कृतम् इति उल्लिखितः। तथा च 25-चतुश्शतशताब्दे विजयवती विजयेश्वरीं स्थापितवती। विजयेश्वरी एव इदानीं पलाञ्चोकभगवती इति नाम्ना लोके प्रसिद्धा अस्ति। कान्तीपुरराज्यस्य संस्थापको गुणकामदेवः कङ्केश्वरी रक्तकाली मनमयिजु भगवत्याश्च प्रतिष्ठापनं कृतवान् इति ऐतिहासिके प्रमाणैर्ज्ञायते। अनेन ईसवीय 11शताब्द्यां नेपाले शाक्तोपासनायाः प्राधान्यम् आसीत् इति ज्ञायते। महेन्द्रमल्लभूपतिना कान्तीपुरनगर्यां तुलजाभवान्याः आयतनं निर्मितं। भूपतीन्द्रमल्लः तस्य आयतनस्य जीर्णोद्धारं कृतं। सिद्धिनरसिंहमल्लनृपतेः 40 दिनपर्यन्तं तन्त्रोक्तं कोटिहवनं कृत्वा स्वगुरोः विश्वनाथस्य सम्मतिना ललितपत्तने तुलजाभवानीं स्थापितवान्। प्रतापमल्लनृपतिः तन्त्रविद्यायाः मर्मज्ञः साधकश्च आसीत्। स देवगुतलेजु कालभैरव नृसिंह हनुमान् दक्षिणकाली प्रभृति देवदेवीनां विधिपूर्वकं स्थापनां कृतवान्। स्थितिमल्लनृपतिः मानेश्वर्याः भक्तः आसीत्। तेन श्रीमन्मानेश्वरीलब्धप्रसाद इत्युपाधिर्गृहीतमासीत्। तथैव ज्योतिर्मल्ल यक्षमल्लौ मानेश्वरीदेव्याः भक्तौ आस्तां। नेपाले तन्त्रविद्यायाः तन्त्रसाधनायाः उत्कर्षो मल्लशासनकाले दृश्यते। तस्मिन् काले काष्ठमण्डपे ललितपत्तने भक्तपुरनगरे च तन्त्रसाधनायाः कृते बहुसङ्ख्यकानि आगमगृहाणि निर्मितानि। तान्त्रिकोपासनापरकाः पद्धतिग्रन्थाः रचिताः सङ्कलिताश्च। नगरस्य रक्षणार्थं नगरं परितः अष्टमातृका भैरव क्षेत्रपाल गणेशप्रभृतीनां देवदेवीनां स्थापना जाता। नेपाले गुह्येश्वर्याः गुह्यकाल्या वा सर्वोपरि मान्यता वर्तते। श्रीस्वस्थानी व्रतकथायां श्रीगुह्येश्वरीपीठस्य उत्पत्तिविषयिणी एका कथा नेपाले प्रचलिता अस्ति। पुरा कृतयुगे दक्षप्रजापतेः 33 कोटिसङ्ख्यकासु दरिद्रेषु ज्येष्ठा सतीदेवी भगवता महादेवेन विवाहिता। विवाहेऽस्मिन् सतीदेव्याः पितुर्दक्षस्य सम्मतिर्नैवासीत्, परन्तु विष्णोः छलेन स स्वपुत्रीं सतीं शङ्कराय दातुं विवशो अभवत्। अतः स महादेवं घृणां करोति स्म। एकवारं दक्ष एकं महायज्ञं समारभत। तस्मिन् यज्ञे सर्वेऽपि देवाः सादरम् आमन्त्रिताः, परन्तु प्रजापतिर्दक्षः स्वदुहितां सतीं जामातारं महादेवं च न आमन्त्रितवान्। नारदमुखात् यज्ञविषयिणीं वार्ताम् अवगम्य सती स्वाम् अवमानिताम् अनुभवत्। महादेवेन प्रतिरुद्धापि अपमानविह्वला सा तदाज्ञां विनैव पितुर्दक्षस्य गृहं गतवती। तत्र निर्मितान्
निमन्त्रितान् सपत्नीकान् अनेकान् देवान् दृष्ट्वा स्वां स्वपतिं महादेवीं च देवं च उभौ एव अनाहुतो विलोक्य सती स्वपितरं तत्कारणं प्रपत्स। दक्षश्च महादेवं वृषं निनिन्द। स्वपितेर्महादेवस्य निन्दां श्रोतुम् अपारयन्ति सती तत्क्षणमेव यज्ञकुण्डस्थे प्रज्वलिते अग्नौ समुत्प्लुत्य स्वप्राणान् तत्याज। ततो महादेव एतां वार्तां श्रुत्वा अतीव कुपितः सन् वीरभद्रं महाकालीं च आवाह्य दक्षयज्ञं विनाशयितुम् आज्ञापयामास। वीरभद्रो महाकाली च महादेवस्य आज्ञां शिरोधार्य दक्षयज्ञं प्राविशतां। वीरभद्रो दक्षं शिरोविहीनं विधाय तस्य मस्तकं तस्मिन्नेव कुण्डे आजुहाव। पश्चात् दक्षपत्न्या विलापेन आर्तहृदयो जातो वीरभद्रो दक्षं पशुबुद्धिं मत्वा यज्ञे बलित्वेन अर्पितस्य छागस्य शिरस् तस्य स्कन्धे संयोज्य तस्मै पुनः प्राणान् प्रददौ। महादेवः स्वपत्न्या सत्या वियोगेन वृषं दुःखितः सन् तस्याः प्राणहीनं शरीरं स्कन्धे निधाय उन्मत्तवद् पृथिव्याम् इतस्ततो बभ्राम। जगतः संहारकारिणो भगवतो महादेवस्य तादृशीं स्थितिं विलोक्य देवैः स्तूयमानो विष्णुः स्वमायया सतीदेव्याः शरीरे कृमिम् उत्पादयामास। ते च कृमयः सत्याः शरीरं विखण्डितं विधाय यत्र तत्र पातयामासु। सत्याः शरीरस्य यः कश्चन खण्डो यत्र पतितस् तत्रैका शक्ति उत्पन्ना। स्वयंभुना ब्रह्मणा च महादेवमूर्तिं तत्र प्रतिष्ठाप्य पीठमेकं संस्थापितम्। एतादृशानि अनेकानि शक्तिपीठानि समुद्भूतानि। नेपाले च तावत् सतीदेव्याः गुह्यस्थानं समपतत् इति पीठम् अधुना गुह्येश्वरीपीठनाम्ना प्रसिद्धमस्ति। मेरुतन्त्रे 51 शक्तिपीठानां सम्भवः उदाहृत। तत्र नेपालपीठे विषये उक्तमस्ति यद् नेपालं तु इकारः स्यात् गुह्यं तत्र तु पार्वती तस्माद् वामस्य मार्गस्य मूलस्थानं तदुच्यते। कुब्जिकातन्त्रे मायावती मधुपुरी इत्यादिषु 42 सिद्धपीठेषु नेपालपीठस्य अपि उल्लेखो विहितः। यथा मायावती मधुपुरी काशी गोरक्षकारिणी हिङ्गुला च महापीठं तथा जालन्धरं पुनः ज्वालामुखी महापीठं पीठं नागरसम्भवं कामगिरी महापीठं तथा गोदावरी प्रिये नेपालं कर्णसूत्रं च महाकर्णं तथा प्रिये। नेपालपीठमिति गुह्येश्वरीपीठं। निशिसञ्चारतन्त्रे नेपाले गुह्येश्वरी समायुक्तः पशुपतिर्विराजत इति उल्लेखः प्राप्यते। निशिसञ्चारतन्त्रस्य उल्लेखः अभिनवगुप्त इति विरचिते तन्त्रालोके प्राप्यते। अतः नेपालपीठस्य उत गुह्येश्वरीपीठस्य अस्तित्वं नवमशतकपूर्वमेव आसीत् इति ज्ञायते। नेपालपीठस्य अधिष्ठातृत्वेन प्रसिद्धिमापन्नायाः भगवत्याः गुह्येश्वर्याः उपासनापरम्परा अतीव प्राचीना अस्ति। कुब्जिकामततन्त्रे गुह्यकालीतन्त्रस्य उल्लेखः प्राप्यते। तौ च द्वौ प्राचीनौ हस्तलिखितौ ग्रन्थौ राष्ट्रिय अभिलेखागारे काष्ठमण्डपे सुरक्षितौ स्तः। तथैव विमलप्रबोधविरचितः कालीकुलक्रमार्चनम् इत्यभिधेयो ग्रन्थोऽपि अस्याः परम्परायाः सुप्रसिद्धो ग्रन्थो वर्तते। इदानीं नैपालकशाक्तपरम्परायां दाक्षिणात्यब्राह्मणानाम् अवदानं प्रकाश्यते। नैपालकशाक्तपरम्परायाः विकासे शाक्तगुरूणां प्रभूतं योगदानं वर्तते इति मया पूर्वमेव उल्लिखितं। काश्मीरकशैवशाक्ताचार्याः बङ्गदेशीयाः शाक्ताचार्याः काशीनिवासिनश्च शैवाचार्याः समये समये नेपालं गतवन्तः। तैश्च नृपतयः दीक्षासम्पन्ना जाता इति सूचकानि प्रमाणानि प्राप्यन्ते। गण्डकीक्षेत्रे भोगण इत्यभिधेयस्य काश्मीरकशैवाचार्यस्य उल्लेखः प्राप्यते। तथैव सिञ्जाराज्ये गोल्हण इत्यभिधेयस्य आचार्यस्य उल्लेखः प्राप्यते। अन्येपि आचार्याः शैवाचार्याः तत्र गतवन्तः इति प्रमाणैः ज्ञायते, परन्तु अत्र समेषां चर्चाम् अहं नैव करोमि। केवलं दाक्षिणात्यब्राह्मणानाम् एव शाक्तगुरूणां वा चर्चा अत्र विधीयते। दाक्षिणात्या इति पदेन अत्र पञ्चद्राविडब्राह्मणाः विद्यन्ते। राजतरङ्गिण्यां कलणः कर्णाटक तैलङ्ग द्राविड महाराष्ट्रक गुर्जरब्राह्मणान् पञ्चद्राविडपदेन सूचयति। इदानीं तेषां शाक्तगुरूणां चर्चा तेषाम् अवदानम् अत्र प्रकाश्यते। प्रथमं विमलप्रबोधः। गुर्जरदेशीय आचार्यो विमलप्रबोधः महाराजाधिराजानाम् अरिमल्लनृपतीनां राज्याभिषेकं कृतवान् इति अमृतेश्वरपूजायाः पुष्पिकावाक्यात् ज्ञायते। तेन इति विमलप्रबोधेन कालीकुलक्रमार्चनाभिधेयो ग्रन्थो रचितः इति तस्यैव ग्रन्थस्य पुष्पिकावाक्यात् ज्ञायते। तच्च यथा प्रणम्य अलकाचार्य पादपद्मं सुभक्तितः श्री विमलप्रबोधोऽहम् एकदण्डी शिवात्मकः परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री विमलप्रबोधपादविरचित कालीकुलक्रमार्चनं समाप्तम्।
भगवत्याः गुह्यकाल्या उपासनापरकोऽयं ग्रन्थः राष्ट्रीय अभिलेखागारे काष्ठमण्डपे सुरक्षितः अस्ति। यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। जैसे यहाँ विमल प्रबोध को एकदंडी शिवाचार्य कहा गया है, फिर भी उन्होंने गुह्यकाली की उपासना पर ग्रंथ लिखा है। तो हम मतलब किसी किसी को ये भ्रम होता है कि जो शैवाचार्य हैं वो मतलब शक्ति पर ग्रंथ नहीं रचते, या कोई जो शाक्ताचार्य हैं वो इस सभी पर ग्रंथ नहीं रचते, ये भी सुना जाता है। मगर प्राचीन काल में ऐसे नहीं होती थी। हम देखते हैं कि कश्मीरी में भी जो मतलब जो शाक्त पारम्यवादी आचार्य हैं उन्होंने शैव ग्रंथ भी लिखा है, और जो शैव पारम्यवादी आचार्य हैं उन्होंने शक्ति पर ग्रंथ भी लिखा है। ऐसी धार्मिक समन्वयता प्राचीन काल में दिखी जाती थी। तथैव अस्य विमलप्रबोधस्य स्वामित्वे कालिका कुलक पंचशतकम् इत्यभिधेयं पुस्तकम् आसीत्। पुस्तकमिदम् आचार्येण जयरथेन तन्त्रालोकस्य विवेकटीकायां देवी पंचशतीक नाम्ना उद्धृतमस्ति। देवी पंचशतीक नाम्ना तेन 32 श्लोकाः तत्र उद्धृताः वर्तन्ते। अस्य च सम्पादनम् अनेन एव पङ्क्तिकारेण उत मया एव विहितमस्ति। प्रकाशनं च नेपालप्रज्ञाप्रतिष्ठानतः जातम्। इदं पुस्तकम् इदानीं कालिकाकुलपञ्चशतकम् इति नाम्ना यत् प्रसिद्धमस्ति, इदं पुस्तकं जयरथेन देवी पंचशतीक उत श्रीपञ्चशतीक इति नाम्ना तन्त्रालोके तस्य विवेकनाम्न्यां टीकायां तेन उद्धृताः सन्ति। अस्य कालिकाकुलपञ्चशतकस्य पाण्डुलिपि नेपाले एव उपलभ्यते, नान्यत्र। अतः अस्य पुस्तकस्य सम्पादनं मया विहितं नेपालप्रज्ञाप्रतिष्ठानतः। अस्य प्रकाशनं च जातमिति शाक्तमतावलम्बिनां कृते हर्षस्य विषयः इति अहं मन्ये। इतः नारायणभट्टः वैक्रमाब्दस्य सप्तदशशताब्द्यां शिवसिंहमल्लनृपतेः शासनकाले द्रविडवंशस्य मूर्धन्यो विद्वान् नारायणभट्टः काष्ठमण्डपं समागतः। स च कावेरीनद्यास्तीरस्थो राडदेशज आसीत् इति भृङ्गारेश्वरमन्दिरस्य शिलापत्रे उट्टङ्कितमस्ति। राडदेशः इति कुत्र वर्तते इदानीं मया न जातं, बङ्गाले, परन्तु अत्र तु कावेरी नद्यास्तीरे वर्तते इति न राडी न राड उत राल, यतोहि तत्र ल डयु न वेद। अतः रालदेश कर्णाटकदेशस्थ यदि कर्णाटक अथवा तमिळ्नाडुदेशस्य देशे वर्तते इति अहं मन्ये। यतोहि तत्र कावेरी सरितां वराङ्कित महदरालाख्यदेशश्रित। अतः कावेरी इति बङ्गदेशे नैव वर्तते, अतः कावेरी तमिळ्नाडुप्रदेशे वर्तते। अतः स दाक्षिणात्यः आसीत् इति अनेन ज्ञायते। तस्यैव कृपया तन्त्रसिद्ध्याश्च शिवसिंहमल्लः ललितपत्तनं दोलखा सिन्धुली लिस्ति केरुङ् मकवानपुरं पश्चिमे गण्डकीक्षेत्रं च कान्तिपुरराज्यस्य अधीनस्थं कृतवान्। चम्पाग्रामस्थे भृङ्गारेश्वरमन्दिरे उट्टङ्कित अभिलेखे नारायणभट्टस्य सौन्दर्यं विद्वता तन्त्रसिद्धिश्च यथा प्रकाशिता वर्तते। सत्कीर्तिः शरदिन्दुसुन्दररुचेर्मूर्तिः शिवस्याकृतिः विद्या यस्य समस्तशास्त्रनिचय व्याख्यातिभूमिं गता सिद्धिर्यस्य दिनेऽपि चन्द्रकिरणे रात्रौ च सूर्योद्गमे स्वयं सद्रविणान्वयोद्भवतनु श्रीभट्टनारायणः। येन श्रीशिवसिंहनामनृपतेर्नेपालदेशाखिला धीशत्वं परिकल्प्य भूतिरखिला स्वस्यापि संपादिता। ये जो नारायणभट्ट हैं उनकी सिद्धि जो सिद्धिर्यस्य दिनेऽपि चन्द्रकिरणे, जो दिन में भी चंद्र की किरण दिखा सकते थे, और रात्रौ जो सूर्योद्गमे, रात्रि में भी सूर्य को प्रकाशित कर सकते थे। ऐसे सिद्धि वाले जो द्रविण सद्रविण स्वयं सद्रविणान्वयोद्भवतनु, मतलब द्राविण जो ब्राह्मण हैं उन्होंने नेपालादेश सारे नेपाल को चाहिँ नेपाल देशाखिला येन श्री शिवसिंह नाम नृपतेर नेपाल देशाखिला धीशत्वम परिकल्प्य, मतलब शिवसिंह मल्ल को सारे नेपाल की अधिपति उन्होंने बनाया और अपने को भी उन्होंने संपत्तियों से ऐश्वर्य से संपन्न किया। धीशत्वम परिकल्प्य भूतिरखिला स्वस्यापि संपादिता। ऐसे उल्लेख भृङ्गारेश्वर मंदिर के अभिलेख में पाया जाता है। शिवसिंहमल्लनृपतिः नारायणभट्टं गुरुं स्थापयित्वा मन्त्रं गृहीतवान्। तस्य च मन्त्रस्य प्रभावेण ललितपत्तनं विजित्वा गुरुः आज्ञया काष्ठमण्डपे ललितपत्तने च देगुतले मन्दिरं निर्मितवान् इति
भाषावंशावल्याम् उल्लिखितमस्ति। नारायणभट्टः वैक्रमाब्दे 177 वर्षे भाद्रशुक्लदशम्यां बृङ्गारेश्वरमन्दिरे त्रिशूलम् अर्पितवान्। 177 वर्षे चैत्रपूर्णिमायां बृङ्गारेश्वरमन्दिरनिकटे गणेशकुमारौ स्थापितवान्। राजगुरुर्नारायणभट्टस्य निधनं वैक्रमाब्दे 177 वर्षे पौषशुक्लद्वितीयायाम् अभूत् इति नारायणभट्टस्य पुत्रेण महादेवभट्टेन श्री पशुपतिनाथमन्दिरे स्थापिते ताम्रपत्रे लिखितमस्ति। महादेवभट्टः नारायणभट्टस्य पुत्रो महादेवभट्टः आसीत्। पिता नारायणभट्टो दिवङ्गते सति स्वपितुर्मोक्षकामनया महादेवभट्टः पशुपतये सुवर्णकण्ठीम् अर्पितवान्। तथा च स पशुपतिनाथमन्दिरे भगवतो विष्णोः सुवर्णमूर्तिं स्थापितवान्। महादेवभट्टस्य विषये इतोऽधिकं नैव ज्ञायते। लक्ष्मीनारायणभट्टः महादेवभट्टस्य पुत्रो लक्ष्मीनारायणभट्टो लम्बकर्णभट्ट इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। अयं लक्ष्मीनारायणभट्टः प्रतापमल्लनृपतेर्गुरुः आसीत् इति प्रतापमल्ल श्रीनिवासमल्लयोः सन्धिपत्रे साक्षित्वेन श्रीलक्ष्मीनारायणगुरुजु इति उल्लिखितत्वात् ज्ञायते। वैक्रमाब्दे 137 वर्षे लक्ष्मीनारायणभट्टेन देगुतले मन्दिरे गृद्धस्पर्शदोषशान्त्यर्थं कण्ढेलोचक इत्याख्ये स्थाने यज्ञो विहितः इति महेशराजपन्तेन प्रकाशितेन ऐतिहासिकपत्रेण ज्ञायते। लम्बकर्णभट्टस्य परामर्शेण प्रतापमल्लनृपतेः फरबिङ्ग इत्याख्ये स्थाने भगवत्याः दक्षिणकाल्याः हनुमानढोका प्रासादस्य द्वारे च हनुमतो मूर्तिं स्थापितवान्। इतः हरिशङ्करभट्ट लक्ष्मीनारायणभट्ट उत लम्बकर्णभट्टस्य पुत्रो हरिशङ्करभट्टः ललितपत्तने मंगलबजार इत्याख्ये स्थाने शिवमन्दिरम् 167 वैक्रमाब्दे वैशाखशुक्लद्वितीयायां शिवायतनं निर्मितवान् इति तत्र उट्टङ्कितशिलापत्रेण ज्ञायते। अनेन गुह्यकालीपूजाविधिर्लिखित आसीत् इति अस्यैव ग्रन्थस्य पुष्पिकावाक्यात् ज्ञायते। ग्रन्थोऽयं मम गुरोर्विद्यानाथभट्टस्य सङ्ग्रहे वर्तते। इदानीं प्रकाशितं नैव प्रकाशितः, परन्तु मम गुरोः विद्यानाथभट्टस्य सङ्ग्रहे गुह्यकालीपूजाविधिः अस्ति। यस्य च लेखनं हरिशङ्करभट्टेन विहितः आसीत्। वीरेश्वरभट्ट 44 वैक्रमाब्दस्य ताडपत्रे वीरेश्वरभट्टस्य उल्लेखः प्राप्यते। तस्मिन् पत्रे स श्रीराजगुरु इत्युपाधिना सम्बोधितः। अनेन सिंहासनप्रतिष्ठापूजाविधिः इत्याख्यो ग्रन्थो लिखितः इति ज्ञायते। पार्थिवेन्द्रमल्लनृपतेः सिंहासनप्रतिष्ठाधिकारसिद्ध्यर्थं वीरेश्वरभट्टस्य आचार्यत्वे राजलक्ष्म्याः गुह्येश्वर्याः पूजा सम्पादिता इति तस्य ग्रन्थस्य पुष्पिकावाक्यात् ज्ञायते। अयमपि ग्रन्थो विद्यानाथभट्टस्य सङ्ग्रहे इदानीं वर्तते। विद्यानाथभट्ट स च मम गुरुः अस्ति। विष्णुरमणभट्टस्य प्रपौत्रो वासुदेवभट्टस्य पुत्रः प्राध्यापको विद्यानाथभट्टः तन्त्रसाधनायाः विशिष्टां स्वकुलपरम्परां गभीराध्ययनेन अनुसन्धानेन साधनया च वृषं ज्योतिर्मयं कुर्वन् अस्ति। विद्यानाथभट्टस्य तन्त्रचिन्तामणिः, तन्त्रविद्यालोकः, अक्षमालातन्त्रं, कामकलाविलासस्य श्रीविद्याप्रकाशव्याख्या, श्रीमद्पशुपतितन्त्रम् इत्यादयो तन्त्रसम्बद्धाः ग्रन्थाः प्रकाशिताः सन्ति। तेषु तन्त्रचिन्तामणिः सम्पादितो ग्रन्थो वर्तते। यस्य च लेखनं भूपालेन्द्रमल्लनृपतेः महामात्येन नवमी सिंहेन रचितः आसीत्। अन्ये च ग्रन्थाः विद्यानाथभट्टस्य मौलिकाः ग्रन्थाः वर्तन्ते। तो मैं अंत में ये जो मैंने यहाँ जो दाक्षिणात्य ब्राह्मणों की जो चर्चा की, जो अलेक्जेंडर एंडरसन है, बड़े जाने माने विद्वान माने जाते हैं शैव परंपरा के और शाक्त परंपरा के। उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष में जहाँ कहीं भी जो शाक्त परंपरा खंडित हुई है या जो विलुप्त हुआ है वो अभी नेपाल में जीवित है। तो मेरा उद्देश्य ये था ये कार्यपत्र लिखने का कि मतलब कश्मीर से या गुजरात से, केरल से, तमिलनाडु से या बंगाल से कई शाक्ताचार्य वहाँ गए हैं। जैसे भोगेश्वर का नाम आता है बंगाल देश से, जो पाल वंश में थे। तो भोगेश्वर के वंश में एक हृदयराम कर्माचार्य हुए थे। उन्होंने कुब्जी का मततंत्र बंगाल से नेपाल लेकर गए। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि जहाँ बंगाल में पाल वंश के शासन था वो शायद किसी कारणवश जो पतन की दिशा में अग्रसर हो रहा था, तो वो वहाँ के जो शाक्ताचार्य थे वो सुरक्षित स्थान की खोजी में नेपाल में गए। क्योंकि देखा जाता है कि जब यहाँ मुगलों की आक्रमण हुई तो सारे विद्वान सुरक्षित स्थान को खोजते हुए नेपाल में गए हैं, ऐसे प्रमाण पाए जाते हैं।
ऐसे ही कश्मीर देश से भी आए हैं, जैसे मैंने अभी उल्लेख किया कि गोलहण, भोगण इत्यादि नाम पाए जाते हैं जो बिलहण के सदृश नाम हैं, तो कश्मीरी हैं। इस प्रकार जितने भी यहाँ के विद्वान हुए हैं वो नेपाल में जाकर सुरक्षित स्थान के खोज में वहाँ जाकर वहाँ अपनी परंपरा को, जो यहाँ की परंपरा थे वहाँ वो उन्होंने स्थापित किया। इसलिए यहाँ जो परंपरा यहाँ खंडित हुई है मतलब भारत में, उसका अवशेष वहाँ पाया जाता है, वो अभी भी साधना के रूप में जीवित है। तो मेरा अनुरोध है कि हम सभी मिलकर ऐसे ही जो यहाँ का जो गैप है हम इसको फिलअप कर सकते हैं यदि हम इसका गंभीर अध्ययन करें। जैसे राकेश जी ने कल कहा था कि मुझे वो कृपया आप मुझे वो जो विद्वान की आपने चर्चा की थी उनका मुझे रेफरेंस दीजिए, क्योंकि विमल प्रबोध का और एक अभी पता नहीं उनका नाम उल्लेख है, ग्रंथ का पता नहीं है, उनका मैंने उल्लेख पाया है। मतलब किसी ग्रंथ, विमल प्रबोध का तो है ही, क्योंकि उन्होंने कालिका कुलक्रमार्चन बड़ा विख्यात ग्रंथ है गुही कालिका। और एक बात, जैसे हम यहाँ काल संकर्षण की बात करते हैं और ये परंपरा कश्मीर में और केरल में भी है, ऐसी बात करते हैं। तो काल संकर्षणी मतलब अब यहाँ सभी मुझे लगता है साधक हैं, इसलिए एक दो बीज अगर मैं कहूँ तो शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुह्येश्वरी की जो बीज है, फ्रेम बीज है, अगर उसमें ख लगाया जाए तो वो चंड महायोगेश्वरी का बीज बनता है। तो चंड महायोगेश्वरी का जो नवाक्षरी बीज है, मतलब वो काल संकर्षण के बीज है, नवाक्षरी मंत्र है ये माना जाता है। तो गुह्येश्वरी का या गुह्यकाली का जो 10 वक्त्रा गुह्यकाली या जो चतुर्दश वक्त्रा या द्वादश वक्त्रा जो भी लीजिए, उसकी जो सबसे ऊपर का जो वक्त्र होता है वो ज्योतिर्मय वक्त्र, उसको महाचंड योगेश्वरी कहा जाता है। तो काल संकर्षणी परंपरा मतलब जैसे नेपाल में गुह्यकाली को प्रधान मानकर सभी परंपरा गुह्यकाली में ही समाहित करके वहाँ एक परंपरा स्थापित हुई है। जैसे गुह्या कुब्जिका में गुह्यकाली को, मतलब गुह्यकाली में ही कुब्जिका को समष्टि करके गुह्या कुब्जिका ऐसी परंपरा है। गुह्य सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी में गुह्यकाली को समाहित करके समष्टि करके गुह्य सुंदरी, मतलब जितने भी शाक्त परंपरा है उन सभी को गुह्यकाली में समाहित करके गुह्यकाली में ही समन्वित करके उपासना करने की एक पद्धति वहाँ विकसित हुई है। ऐसे ही काल संकर्षणी जो महाचंड योगेश्वरी है उसको ज्योतिर्मय वक्त्र के रूप में गुह्येश्वरी में या गुह्यकाली में पूजा जाता है। तो इस प्रकार से हम ये अध्ययन कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं कि यहाँ की जो परंपरा खंडित हुई है या जो लुप्त हो गया है उसका अवशेष वहाँ है। तो हम शाक्त परंपरा के जो अनुसंधान में रुचि रखने वाले विद्वान हैं सभी मिलकर हम ये काम कर सकते हैं। यद्यपि मैं नेपाल से हूँ, मैं मतलब ये कहना मुझे संकोच नहीं होगा कि मैं पॉलिटिकली मेरी राष्ट्रीयता नेपाली है, फिर भी मैं धार्मिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से कल्चरली आई एम मतलब हम सभी एक हैं। तो हम सभी को ऐसे ही मतलब उदार भाव से देखना चाहिए, क्योंकि तंत्र तो उदारता की बात करता है, क्योंकि अहंता जब हम पूर्ण अहंता की बात करते हैं तो हम ऐसे इस प्रकार से बड़े उदार भाव से अपनी परंपरा को जोड़ सकते हैं। तो मेरी ये अनुरोध है। और अंत में आचार्य गिरिरत्न मिश्र जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी परिचय फेसबुक के माध्यम से हुई थी और इसी परिचय को आज मुझे यहाँ ले आया। इस अवसर के लिए उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए इंडस विश्वविद्यालय की सह आयोजकत्व में जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए आयोजक के प्रति मैं शतशः धन्यवाद अर्पित करते हुए यहाँ से विदा होना चाहता हूँ। इत्यादि वीर बच्चों भी अत्र मम वचांसि विरमामि। पुनश्च धन्यवादाः।